भगवान कृष्ण कहते हैं कि संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। किसी की दर्द की दवा बनो, जख्म तो इस दुनिया में हर कोई देता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर हो। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के अलावा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। कोशिश करना कभी मत छोड़े, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नज़रों से कभी मत गिरना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी की दूरी तय कर आप लक्ष्य को पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे जलते हुए दीपक में तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के कर्म क्षीण हो जाते हैं तो मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर तो वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सब अपने ही होते हैं, और यह कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। जीवन में कभी भी हारा हुआ महसूस हो और कोई मार्ग ना दिखे तो भागवत गीता की शरण अवश्य ले, आपको मार्ग अवश्य ही दिखेगा। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलें, बाद में मन तो सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द दोबारा सही नहीं हो सकते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदल लो, भविष्य भी आपका जरूर बदल जाएगा। 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना कभी गलत नहीं है। पहली आत्मरक्षा, दूसरी धर्म रक्षा, तीसरी देश रक्षा, चौथी स्त्री रक्षा और 5वीं गौ रक्षा। दोस्त, हालात गरीब हों तो चलेगा, लेकिन सोच कभी गरीब नहीं होनी चाहिए। कुछ दुश्मन दोस्त जैसे ही दिखते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपका हौसला। जिंदगी भर याद रहता है, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। कागज रोते नहीं हैं, बस रुला देते हैं।
चाहे वो प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट। योग्यताएं कभी कर्म से पैदा नहीं होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी जिंदगी में काम अवश्य आती हैं। इंसानियत कभी मत भूलना यारों, क्योंकि हम जीवन में पैसे पा सकते हैं लेकिन पैसों से जीवन कभी नहीं पा सकते। राजा बनने के लिए आपका साइज नहीं, आपकी काबिलियत मायने रखती है, क्योंकि हाथी कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन वो जंगल का कभी राजा नहीं बनता। जब आप गुस्से में हो तब भी एक दूसरे की देखभाल करना ही प्यार है। इंसानियत तो तब मर जाती है जब 50,000 कमाने वाले अधिकारी एक 300 रुपया कमाने वाले मजदूर से भी रिश्वत मांगते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते ही रहो तो लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें दिया। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में ही खड़ा होना पड़ेगा। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन आपके अपने हद पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। जिस समय समस्याएं जन्म लेती हैं उसके समय ही समाधान भी जन्म लेता है। भीग जाती हैं जिनकी आंखें बात बात पे, वो लोग कमजोर नहीं दिल की सच्चे होते हैं। ये बातें हमेशा याद रखना। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। परिस्थिति को बदलना जब मुमकिन ना हो तब मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होगी। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। अगर तुम उस चीज के लिए लड़ नहीं सकते जो तुम्हें चाहिए तो फिर तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को उस चीज के लिए बुरा या भला कहो। निखरता वही है जो पहले बहुत ज्यादा बिखर चुका होता है, और यही जीवन का सत्य है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति अवश्य बदल लीजिए और यकीन मानिए आपके जीवन में सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो कृष्ण की तरह मुस्कुराना ही पड़ेगा। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो ये बात याद रखना, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और सदैव साथ ही रहेंगे। तमाशा लोग नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। अपनी कमजोरियां लोगों को बताकर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहेब, क्योंकि बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी लोगों को बोझ लगने लगती है। सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए साहब, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। फूलों में कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं। अगर समझाने से ही लोग समझ जाते तो कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी
उसे सिर्फ हंसा सकती है, पर अंदर से खुश कभी नहीं कर सकती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना काम करते रहो। उस सुख का त्याग कर देना ही बेहतर होता है जो दूसरों के दुखों का कारण बनता है। किस्मत क्या होती है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर मेरे माधव सबकी सुनते हैं। ओ इंसान जो तुम्हें समय देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहाँ मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। और अहंकार से आप हमेशा बच के रहें, क्योंकि अहंकार हमेशा मनुष्य की नाश का कारण बनता है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है और हम गलत कामों को भी कर बैठते हैं, जिनका परिणाम हमें भविष्य में भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा एक कोशिश करो कि लालच जैसी बुरी चीज़ों से हमेशा खुद को दूर रखो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके गलत कामों का आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। और इसीलिए गीता में भी लिखा हुआ है, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल की भी प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपको भी जीवन में हमेशा खुशियाँ, सम्मान, इज्जत और सफलता प्राप्त हो सके। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि आप अच्छा बोलें, अच्छा सुने और लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार करें। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज जरूर कीजिएगा, और वो है आपकी कोशिश। अंदाजा तो केवल ताकत का लगाया जा सकता है, आपके हौसलों का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पैसों के पीछे इतना मत भागो कि अपने रिश्तों को ही पीछे छोड़ दो और जीवन में आपको अपने रिश्तों को समय देने का समय ही ना मिले। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जंगल हो या जिंदगी, जीतता वही है जो जी जान से लड़ता है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डाल लो। नहीं खाएंगे ठोकर तो लक्ष्य की गंभीरता को कैसे जानेंगे? अगर नहीं टकराएंगे गलत से तो सही को कैसे पहचानेंगे? किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। खुद पर इतनी मेहनत करो कि लोगों के लिए जो काल्पनिक हो
वो तुम्हारे लिए संभव हो जाए। हम सभी की जिंदगी में दो पहलू होते हैं। पहला सुख जो सबको दिखाई देता है, और दूसरा दुख जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता। पर यह वह पहलू है जो हमें जीना सिखाता है। समस्या से बचना नहीं, समस्या का समाधान करना सीखो, क्योंकि कोई भी समस्या बचने से नहीं टलती, बल्कि उसका समाधान करने से टलती है। अगर राजा बनना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई राजा होता, नौकर नहीं। मेरे हालातों पर हंसने वालों, जितनी तुमने कोशिश भी नहीं की, उससे ज्यादा बार मैं गिरकर खड़ा हो चुका हूँ। आज जीवन में समय ऐसा आ गया है जहाँ ताकतवर बनना ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि यदि आप कमजोर होंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपको धोखा देंगे और आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो खुद को ताकतवर बना लो। हमारे संस्कार हमें झुकना तो सिखाते हैं, मगर किसी के अकड़ के आगे कभी भी नहीं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना कि आप जीवन को जीना सीख गए हैं। जैसा आप कर्म करते हो, आपको वैसे ही फल की भी प्राप्ति होती है। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिनमें खुद कुछ करने का हुनर हो। वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ते घेर ही लेते हैं। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। जिंदगी के इस सफर में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। एक खेल है कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितनी भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान कभी नहीं भटकना चाहिए। कुछ तो असर होता है संस्कारों का। कोई रील के चक्कर में सरेआम कपड़े उतार देता है तो कोई प्रोफाइल में चेहरे तक का फोटो नहीं लगाता। वक्त रहते संभल जाना ही बेहतर है, वरना वक्त संभलने का मौका तक नहीं देता। एक बात तो बिल्कुल सच है, आराम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे और मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। वक्त अच्छों को झुकाता है और वक्त एक दिन सबका आता है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। जिंदगी में यह बात हमेशा याद रखना, मक्खन लगाने वाले के हाथों में हमेशा चाकू होता है। जिस दिन तुम खुद की गलतियों पर हंसना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ेंगे तो हम हारना भी नहीं जानते। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ। तरक्कियों के दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वो है समय। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। जमाना बदल चुका है दोस्तों, यहाँ इज्जत उम्र देखकर नहीं बल्कि पैसे देखकर की जाती है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। अगर जिंदगी में आप सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। किसी ने सही ही कहा है, किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी सिखाए तो नींद ही उड़ जाती है। हर कोशिश में
शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा रखो दिल में इस बात को कि सफल होना है एक दिन आपको। जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वो ही साफ न हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। खुद पर इतनी मेहनत करो कि लोगों के लिए जो असंभव है वो आपके लिए संभव हो जाए। समस्या से बचना नहीं, समस्या का समाधान करना सीखो, क्योंकि कोई भी समस्या बचने से नहीं टलती बल्कि उसका समाधान करने से टलती है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम किए आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही लोग तिल्लियों को अक्सर बुझा देते हैं। भगवान से नहीं, अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। जो किया है उसका फल जरूर आपको मिलेगा, फिर वो चाहे सही हो या फिर गलत हो। जिंदगी में पछतावा करना छोड़िए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। किसी को पानी लाने भेजो तो खुद पहले पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। कभी ऐसी महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहाँ तुम्हारा कोई जोड़ ही ना हो। आपकी किस्मत आपके फैसलों से तय होती है, आपकी सिचुएशन से नहीं। प्रेम बांटा गया तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी गई तो महाभारत। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। जिसके साथ बात करने से आपकी खुशी दुगनी और गम आधा हो जाए वही आपका सच्चा मित्र है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों बुरे नहीं थे, फर्क इतना था कि एक का सलाहकार कृष्ण और दूसरे का शकुनी था। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए भी जीतना है क्योंकि सभी चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी होती है और खामोशी आधी मौत होती है। दो हाथ से हम भले ही 50 लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठा हों तो सच्चा टूट जाता है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया को बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को ही बदल रहा हूँ। ये दुनिया है जनाब, यहाँ खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर होता है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ मैं। बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कद्र करना। कांटों पे चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें सुनाई देती हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। निगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। और रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना ही किसी की उपेक्षा। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, जो आगे चल के मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते,
बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की है और किस पर विश्वास किया है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी कभी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अगर आप सच बोलने के शौक रखते हो तो याद रखना, अकेले चलने की हिम्मत भी रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं, भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर इन 3 बातों को जान सके। पहली, मुस्कुराहट के पीछे का दुख। दूसरी, गुस्से में छुपा हुआ प्यार। और तीसरी, चुप रहने के पीछे की वजह। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए।